हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि दुश्मन के साथ आने वाला वक्त आपका कैसा रहेगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। और ये पाइल 3 के लिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ गाइस। ओके, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मैं साथ में अपलोड करती हूँ, तो साथ में ही देख लीजिए। ओके, तो पार्ट 2 के लिए इंतज़ार नहीं करना है, दोनों ही रीडिंग में साथ में ही अपलोड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन के साथ आपका आने वाला वक्त कैसा रहेगा। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि उनका आने वाला वक्त उनके दुश्मन के साथ कैसा रहेगा। ये आपके कर्मा के कार्ड है। ये कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल आपकी सिचुएशन कैसी है। ओके, और फिर उनके साथ आपका आने वाला वक्त कैसा रहेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। Eagle sweep from a higher perspective. Hermit retreat and recharge. Guardian angel, you are not alone. Protection guardian, drop your shield. Wise one, grow within your current situation. और लास्ट कार्ड हमारे पास है समर, बास्क इन जॉय इन लाइट। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है गाइस सीड, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ओके, तो गाइस ओके, पहले यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किए, बताइए कि उनके दुश्मन के साथ उनका आने वाला वक्त कैसा रहेगा। एट ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप। ओके, तो जो गाइस फर्स्ट पाइल थी उसमें तो गाइस बहुत ही ज़्यादा उनको समझ में नहीं आ रहा था और उनकी कर्मा की साइकिल थी। ओके, और सेकंड पाइल में जो था वो गाइस वो अपनी तरफ से कोशिश अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन आपकी ये जो पाइल 3 है वो तो अमेजिंग, जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बखूबी से अपने दुश्मन का सामना कर रहे हो अभी भी, और आपकी जो दुश्मन का सामने करने का जो एक तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। मतलब अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लड़ते लड़ते अपने दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हो, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके दुश्मन के साथ आपका आने वाला वक्त यही रहेगा कि ये सारे दुश्मन आपकी लाइफ से निकल जाने वाले हैं, क्योंकि सभी कार्ड पॉजिटिव है गाइस। आप अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना है वो भी करते हो। इस वजह से आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है और उनका सपोर्ट मिल रहा है, उनका साथ मिल रहा है, और आपको भगवान का सपोर्ट भी मिल रहा है, गॉड का सपोर्ट मिल रहा है, एंजल का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब सभी तरह से आप अबंडेंस हो। अब गाइस, और नेगेटिव कर्मा की साइकिल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेगेटिव कर्मा की साइकिल होती तो वो दुश्मन आए होते, लेकिन हमारा सवाल है कि आपके दुश्मन आने वाले वक्त उनके साथ कैसा रहेगा। तो गाइस, अब तो दुश्मन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से पहले तो डील कर रहे हो, और आपको तो दुश्मन के बारे में बहुत कुछ पता भी चल गया है जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आपके दुश्मन कौन है वो भी आपको पता है।
अब जिनको नहीं पता है उनके लिए कहना चाहती हूँ, अब जो लोग दुश्मन के साथ डील कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रांग हो गए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। हेड्स अप गाइस, आप तो बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहे हो अपने दुश्मन के साथ। अब जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता है, उनके लिए कहना चाहती हूँ कि ये दुश्मन आपकी लाइफ में किस तरह से आए हैं, आपके कर्मा के कार्ड के हिसाब से। ये जो आपके लाइफ में जो दुश्मन है वो आपके एक अच्छे और भले नेचर की वजह से आए हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो, दिल से अच्छे इंसान हो। इस वजह से ये जो आपके दुश्मन हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप भगवान में मानते हो, भगवान की पूजा करते हो और बार बार भगवान का नाम जपते रहते हो और हर वक्त अच्छाई ही करते हो, सभी का अच्छा करने के बारे में सोचते हो, समाज का कल्याण करने के बारे में सोचते हो, एक हर एक इंसान को अच्छी लाइफ देने के बारे में सोचते हो। इस वजह से ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन बने हैं, तो इसी का रीज़न है कि आप बहुत सारे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो और उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। तो ये जो आपके दुश्मन है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो आपके दुश्मन है वो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वो आप जब उनके साथ भगवान के बारे में बातचीत करते होंगे तो वो साथ ज़रूर देते होंगे, आपकी बात सुनते भी होंगे, लेकिन जब वो किसी और के पास जाते होंगे तो, या किसी और के पास का मतलब है कि वो अपने दोस्त के कुछ और दोस्तों के पास जाते होंगे तो वो वहाँ कहते होंगे ये बस बकवास ही करता रहता है या फिर कुछ भी बोलता रहता है और भगवान के बारे में जो कुछ भी कहता है वो तो मुझे सुनना भी पसंद नहीं। इस तरह से वो आपके बारे में बोलता होगा। मतलब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो दुश्मन है वो आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपके गाइस फैमिली में भी हो सकते हैं, नज़दीकी भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास के लोग, जो लोग आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, जिनको आपके बारे में सारी ही डिटेल पता है, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हो, वो सब कुछ पता है, वही आपके दुश्मन हैं। और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, एक भला काम कर रहे हो, समाज कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी फैमिली को लेकर कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई है। ये लोगों को पसंद नहीं आती है, रास नहीं आ रही है, इस वजह से ये दुश्मन बने हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब जिन लोगों को दुश्मन पता है वो तो अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, सामना भी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द समझ जाए कि वो आपके नज़दीकी लोग ही हैं। ओके, और आप जान जाए तो उनके साथ सामने से लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाना है। वो जिस तरह से आपके साथ डील कर रहा है, बहुत ही प्यार से बात कर रहा है और उनके वर्ड्स भी बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने रख रहा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो आपको भी उनके साथ उस तरह से ही डील करनी है। आपको भी उनके साथ प्यार से बात करनी है, प्यार से व्यवहार करना है। उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको पता चल गया है कि वही दुश्मन है। ओके, अब आप समझ गए होंगे। तो आपको उनके साथ कनेक्शन कम करना है, या फिर आप कनेक्शन कम नहीं कर सकते हो तो आपके बारे में पूरी भी डिटेल उनको किसी भी तरह पता ना चले, इस तरह से आपको करना है। और आपकी फैमिली को भी बता देना है कि उनको नहीं बताना है। ओके, आपकी अपनी फैमिली में आप जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो उनको कह देना है कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। तभी ये दुश्मन आपसे, आपकी बातें नहीं जान पाने की वजह से वो आपके लिए जो कुछ भी बुरा कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब आप जो कुछ भी चाहते हो समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, वो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप भलाई का काम करना चाहते हो, वो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि जैसा है वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। तो वो आपको लेकर बहुत ही एक नीच सोच रखते हैं, एक बहुत ही बुरी सोच रखते हैं। तो आपको संभलना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ओके,
और जो लोग सामना कर रहे हैं और जिन लोगों ने प्रोटेक्शन लिया है वो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और जिन लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं लिया है वो पहले अपने फैमिली को लेकर और अपने लिए प्रोटेक्शन ले लीजिए, एक सुरक्षा कवच ले लीजिए। किसी भी तरह अनुभवी इंसान से सुरक्षा कवच ले लेंगे तो फ़ायदा होगा। और आपको जो आपके एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं और आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, गॉड आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, इस वजह से आपका कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, भले इंसान हो, हर एक इंसान के बारे में सोचते हो और उनके ऊपर आपको करुणा है, दया है और आप भगवान के जैसा ही सोचते हो, तो आपका कोई भी दुनिया में कोई भी उखाड़ नहीं सकता है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है आपके लिए, कोई भी आपको नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप भगवान के इंसान हो, भगवान के लिए बने हुए इंसान हो, एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो, आप भगवान के बंदे हो। इस वजह से कोई कुछ भी आपका कोई भी ख़राब नहीं कर सकता है। इस वजह से अभी तक आप टिके हुए हो। ओके। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया है कि दुश्मन कौन है और आप बहुत ही अच्छी तरह से सामना भी कर रहे हो और ये अच्छी बात है गाइस। यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि हमारा सवाल है कि आपके दुश्मन आने वाले वक्त में उनके साथ कैसा रहेगा आने वाले वक्त में, तो बहुत ही बेहतरीन। आपको तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, हार्म भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास कोई भी टकराने आ जाएगा तो उनको गॉड से सामना करना पड़ेगा। ओके, भगवान ही उनके साथ डील करेंगे। आपको तो अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में डूबे रहोगे और अपने लिए या फिर लोगों के लिए सोचते रहोगे अच्छा, तो भी कुछ भी नहीं। मतलब आप अपने में ही डूबे रहोगे फिर भी भगवान देख लेंगे। ओके, भगवान आपके साथ है, आपके पूर्वज आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है गाइस। आपका तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यहाँ सिर्फ आपको मैं यही कहूँगी कि वो आपको इंसल्ट कर सकते हैं, किसी के सामने नीचा दिखा सकते हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसका सामना आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आपको अपनी एक अच्छी, आपका जो व्यवहार है अच्छा है, वो बुरा करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी अपनी तरफ से डील करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान देख लेंगे, संभाल लेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सतर्कता दिखानी पड़ेगी, अलर्ट की पोजीशन में रहना पड़ेगा। और एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ आपको कि आपको सुरक्षा कवच लेना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने तो सुरक्षा कवच लिया ही है। 10% लोगों को नहीं पता है, इनको ही समझा रही हूँ कि आपको प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। ओके, जिससे आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुँचे या फिर कोई ना पहुँचा पाए। गॉड आपको इंस्पिरेशन देते हैं, वो भी आप सुनते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी तेज़ होगी। गॉड आपको सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, फिर भी आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।